दासी मंथरा के भड़काने के कारण कौशल्या से भी ज्यादा स्नेह करने वाली माता कैकेयी जब भ्रमित होकर कोप भवन में महाराज दशरथ से अपने 2 वरदान मांगकर उन्हें धर्म संकट में डालकर अत्यंत दुखी और निःशब्द कर दिया था, और फिर माता कैकेयी ने राम को मिलने के लिए बुलाया। भगवान राम आते हैं और वे अपने पिता श्री महाराज दशरथ को देखते हैं कि वे काफी दुखी, व्याकुल और कमजोर दिख रहे हैं। राम अपने पिता से पूछते हैं, आपकी व्याकुलता और अस्वस्थता का क्या कारण है? राम के बार बार पूछने पर भी वे कुछ नहीं बताते हैं, चुप रहते हैं। तब राम माता कैकेयी से कहते हैं, पिता की भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वह नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तब माता कहती है, तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने दोनों वो वर मांग लिए। अब यदि मेरे वे दोनों वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं, तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। तब राम कहते हैं, वो दोनों वर क्या है माता? तब माता कैकेयी कहती है, पहला यह है कि तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक हो। फिर राम कहते हैं, और दूसरा? तब माता कैकेयी कहती है, दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। तब राम कहते हैं, बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनागमन, तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे हैं जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है, जहां ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित कर सकता है। माँ, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता के आज्ञा का पालन, माँ की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। माँ, केवल इतनी ही बात थी ना, या और भी कोई दुख है पिताश्री को? तब माता कैकेयी कहती है, नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना, ये अपने वचन का पालन करें, तुम्हें वन जाने की आज्ञा दें, संसार में निंदा और अपयश से बचे। तब राम कहते हैं, पिताजी, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुत्र वही बड़ा भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है, केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को
इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं या आपको मेरे सेवा धर्म पर शंका है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से बन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके अपने धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं।